वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टेंट लेआउट जेटपैक कंपोज में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे जेटपैक कंपोज की ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम देखने वाले हैं आज कॉन्स्टेंट लेआउट को। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टेंट लेआउट का एंड्रॉयड में हम किस लिए इस्तेमाल करते थे और कॉन्स्टेंट लेआउट होता क्या है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में बेसिकली हम कॉन्स्टेंट लेआउट का इस्तेमाल एक तरीके का कॉन्स्टेंट लेआउट जो होता है लेआउट होता है, जिसमें हम किसी भी जो उसके जो चिल्ड्रंस होते हैं उसको हम जो दो चिल्ड्रंस होते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट के, उनको हम आपस में जो है वो कॉन्स्टेंट वे में जो है उसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज एक हमारे पास जैसे कि आप ये मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट इन एंड्रॉयड। ये वाला एग्जांपल आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कॉन्स्टेंट लेआउट में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये आप लेआउट देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे ये पूरा का पूरा एक जो है कॉन्स्टेंट लेआउट है। जो पूरी स्क्रीन है वो मान लो एक कॉन्स्टेंट लेआउट है। यहाँ पे जो हमारा मेन जो टैग है उसको हमने कॉन्स्टेंट लेआउट बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर ये एक चिल्ड्रन है इमेज, और एक ये है उसके अंदर। पहली बात तो आप कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर बहुत सारे चिल्ड्रंस को आप डाल सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि बट आपको उनको सभी को पोजीशन करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से। अब कॉन्स्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहला कॉन्स्टेंट हो सकता है कि इस इमेज का, ये जो इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज के टॉप को बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज जो है वो इधर उधर कहीं भी आ जाएगी अगर आप इस पर कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाओगे, और उसमें एरर भी आएगा। मिनिमम आपको 2 कॉन्स्टेंट देने ही पड़ते हैं जिससे कि इसकी पोजीशन को डिफाइन किया जा सके इस कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर, नहीं तो ये एरर आएगा और आपका एप्लीकेशन को आप बिल्ड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको का मिनिमम 2 पोजीशनिंग, एक वर्टिकल पोजीशनिंग और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं हम उसे, आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जैसे कि ये बॉक्स है, इसकी मैं पोजीशन अगर आपको बताऊं तो इसकी एक पोजीशनिंग होगी कांस्टेंट टॉप टू टॉप ऑफ इमेज व्यू, ठीक है। यानी कि इस इमेज व्यू के टॉप से मैंने इस बॉक्स के, जो ये बॉक्स है या जो भी ये बटन है, यहाँ पे ये बटन दिख रहा है फ्लोटिंग बटन, उसके टॉप को कांस्टेंट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसका टॉप होगा वो इसके टॉप से हमेशा अलाइन होगा, ठीक है। यानी इसका टॉप और इसका जो टॉप है ये आपस में क्या है, कांस्टेंट हो गए। यानी जहाँ भी ये चाहे कहीं भी जाए, पर ये इमेज व्यू के टॉप से इसका टॉप हमेशा ही कनेक्टेड रहेगा। और दूसरा हम देख सकते हैं, ये एक सब लेआउट है, यानी कि कोई दूसरा लेआउट है। ये हमारा, ये मान लीजिए कांस्टेंट लेआउट ही है, इसका बॉटम टू बॉटम ऑफ, यानी इस बॉक्स का जो बॉटम है वो इस कांस्टेंट लेआउट के बॉटम से कनेक्टेड है। यानी इसके टॉप को टॉप से कांस्टेंट कर दिया और बॉटम को बॉटम से। तो अगर इन दोनों से ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशनिंग कहीं ना कहीं इसी तरीके से आनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने इसके बॉटम को, अगर मान लो अगर ऐसा होता कि ये जो बटन है इसके नीचे वाले हिस्से को अगर इसके ऊपर वाले हिस्से से कनेक्टेड किया होता तो ये और ऊपर खिसक जाता, और इसको अगर मैंने नहीं किया होता कनेक्टेड तो। और एक और कांस्टेंट ये है कि इसका जो राइट है, इस बॉक्स का राइट है वो इसके राइट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ कांस्टेंट लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट भी दिया होगा, इसमें लेफ्ट टू लेफ्ट तो कांस्टेंट है ही।
चलिए तो इस तरीके से कुछ कांस्टेंट लेआउट को हम सेट करते हैं अपने एंड्रॉयड में। तो मिनिमम आपको 2 कांस्टेंट सेट करने होते हैं जिससे कि आपका लेआउट है, जो मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये आपका टॉप टू टॉप सेट किया हुआ है और राइट टू राइट सेट किया हुआ है, और ये बाकी ये जो 2 है वो अपने आप जो है वो अपने आप इसको एडजस्ट किया हुआ है एज पर दीज 2 कॉन्स्टेंट्स। तो जेटपैक कंपोज में हम कांस्टेंट लेआउट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आइए चलिए देखते हैं हम उसे। तो सिमिलरली जैसे कि हम एंड्रॉयड में करते थे वैसे ही हम इसमें भी करते हैं। ये सेम टू सेम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है और इसका पर्पस है वो सेम है एंड्रॉयड में और एंड्रॉयड के जेटपैक कंपोज जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें। और इसको अचीव किया जाता है एक कंपोजिबल की हेल्प से, कंपोजिबल को इंपोर्ट करके। बट ये कंपोजिबल जो है एक लाइब्रेरी के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ता है हमें जेटपैक कंपोज में। और इस लाइब्रेरी, ये है वो लाइब्रेरी, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो मैंने पहले से एक जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है तो आप हमारी पिछली ट्यूटोरियल सीरीज़ में जा सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा कि कैसे पूरा इम्प्लीमेंटेशन आप जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं और अपने कंपोजिबल्स और डिज़ाइंस को जेटपैक कंपोज में बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अब आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है। तो मैंने अब इस लाइब्रेरी को ऐड करके बिल्ड डॉट ग्रेडल में और सिंक पे क्लिक कर दिया। अब ये सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो इसके बाद इसने एक बेसिक एग्जांपल दिया एक कंपोजिबल बना के। इस कंपोजिबल का नाम है, भले ही हमें कांस्टेंट लेआउट का कंपोजिबल है तो कंपोजिबल के अंदर हम कंपोजिबल यूज़ करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट लेआउट एक कंपोजिबल अलग से इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने जो है उसको पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोड की फॉर्म में लिखा हुआ है कि कांस्टेंट लेआउट को कैसे इम्प्लीमेंट किया इन्होंने, पूरा का पूरा बनाया है। अब उस विजेट का, उस कांस्टेंट लेआउट का, बने बनाए कांस्टेंट लेआउट का यूज़ हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट लेआउट एक तरीके से कंपोजिबल ही है और कंपोजिबल में ही इसकी डेफिनेशन है, बट उसको एज अ लाइब्रेरी हमें सर्व किया जा रहा है और हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना है अपने ग्रेडल में ऐड करके। और अब आपको पता है कि डायरेक्ट में कांस्टेंट लेआउट को तो दिखा नहीं सकता क्योंकि भले ही ये कंपोजिबल है, बट अब इसको हम एज अ लाइब्रेरी गेट कर रहे हैं और एज अ कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे इसे यूज़ करने वाले हैं एज अ। तो इसे हमें एक कंपोजिबल मेथड बना के से उसे कॉल करा के ही हम इसे दिखा सकते हैं। तो उससे पहले कि हम इसको चला के देखें, मैं इसको आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक मैंने मेथड बनाया जिसका नाम है, फंक्शन बनाया कांस्टेंट लेआउट एग्जांपल। और इस कंपोजिबल के अंदर मैंने कांस्टेंट लेआउट को जो इंपोर्ट किया है, मैंने अब यहाँ पे इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट का यूज़ किया है और उसमें एक प्रॉपर्टी है मॉडिफायर। मॉडिफायर आपको पता ही है, अगर आपको मॉडिफायर्स नहीं पता तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। मॉडिफायर जो है वो इसके डिज़ाइन को अपडेट करने के लिए या इसमें डिज़ाइनिंग पार्ट को करने के लिए यूज़ होता है किसी भी विजेट या यूआई एलिमेंट में, यूआई एलिमेंट या फिर लेआउट्स में। ये कॉन्स्टेंट लेआउट एक तरीके का लेआउट है, तो इसलिए इसमें भी हम मॉडिफायर का ही यूज़ करते हैं। और यूआई एलिमेंट जैसे बटन्स, स्लाइडर्स, इन सब में भी हम मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने मॉडिफायर का यहाँ पे यूज़ करा है, उसकी एक प्रॉपर्टी फिल मैक्स साइज़ का यूज़ करा है जिससे कि इसकी जो विड्थ और हाइट है वो पूरी की पूरी स्क्रीन को घेर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी, क्योंकि फिल मैक्स साइज़ मतलब हाइट और विड्थ दोनों के अंदर आता है ये। तो मैक्स हाइट मैक्स विड्थ यानी पूरी स्क्रीन को घेर लेगी, क्योंकि अभी तक हमने किसी और का उसका यूज़ किया नहीं है, किसी और लेआउट का। तो यही लेआउट पूरे एरिया को घेर लेगा। और उसका बैकग्राउंड क्या है, लाइट ग्रे कर दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस कांस्टेंट लेआउट के जो चिल्ड्रंस हैं वो इस ब्रेस के अंदर यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो क्या क्या हैं इसके चिल्ड्रंस जो हैं, तो मैंने बताया था आप इसके कई सारे चिल्ड्रंस हो सकते हैं कांस्टेंट लेआउट के, बट शर्त ये है कि आपको उनको सभी को कम से कम 2 कांस्टेंट तो देने ही पड़ेंगे, एक वर्टिकल कांस्टेंट और एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। यानी वर्टिकली किससे उसको अपने आप को पोजीशन करना है और हॉरिजॉन्टली उसको कैसे पोजीशन करना है अपने आप को। तो
सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। तो रेफरेंस क्या, कौन सबसे पहले एक रेफरेंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे कंपोजिबल्स के लिए। जो भी आप कंपोजिबल्स यहाँ नीचे बनाएंगे उनको कॉन्स्टेंट करने के लिए रेफरेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहला है बॉक्स 1, बॉक्स 2 और टेक्स्ट। तो इनके क्रिएट रेफ से मैंने ये जो मेथड है इससे रेफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये 3 वेरिएबल रेफरेंसेस क्रिएट कर दिए। पहला है बॉक्स 1 के लिए जो कि हमारे पहले कंपोजिबल के लिए एक रेफरेंस होगा, और दूसरा बॉक्स 2 और तीसरा टेक्स्ट। क्योंकि आपको पता है कि इस कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर भी पहले कॉन्स्टेंट लेआउट में करते कैसे हैं कि बॉक्स 1 का जो टॉप है वो लेआउट के टॉप से कॉन्स्टेंट करना है। तो अब बॉक्स 1 जो मैंने नाम दी है वो रेफरेंसिंग करके ही दिया है। बिना रेफरेंसिंग के हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे आईडीज़ होती थी हमारी एंड्रॉयड में कि इस वाली आईडी से इस वाली आईडी के जो हमारा बटन है उसको हमें कांस्टेंट लेआउट के टॉप से टॉप को अलाइन वो करना है, कांस्टेंट करना है। तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि जो बॉक्स वो लेआउट है वो बॉक्स है या क्या है। तो उसी के लिए हमने इसको तीनों जो चिल्ड्रंस है उनके लिए एक एक रेफरेंस बना लिया है। तो पहला जो चिल्ड्रन है वो हमारा बॉक्स है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा बॉक्स से पहले एंड्रॉयड एक्स पूरा इंपोर्ट करने की जो स्टेटमेंट है पूरी ये भी लिखी है कि ये जो है एंड्रॉयड एक्स के कंपोज लाइब्रेरी से फाउंडेशन मॉड्यूल से लेआउट सेक्शन से बॉक्स उठाया गया है। बॉक्स विजेट जो हमारा होता है, बॉक्स यूआई एलिमेंट भी कह सकते हैं आप, वो विजेट है ये। और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मॉडिफायर है, मतलब उसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसके डिज़ाइन को, और उसका कलर सेट कर रहे हैं रेड। एक बॉक्स बनाया बेसिकली, और कॉन्स्टेंट डॉट कॉन्स्टेंट एज, यानी इसका जो रेफरेंस है, क्योंकि कॉन्स्टेंट लेआउट में रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। तो रेफरेंस यानी कि इसकी आईडी भी आप मान सकते हो कि इसको इस बॉक्स 1 के नाम से पहचाना जाएगा। तो इसका जो आइडेंटिफायर है वो बॉक्स 1 है। अब इसके कॉन्स्टेंट्स, जैसे ही मैंने इसका रेफरेंस डिफाइन करा तो मैंने यहाँ पे इसका कॉन्स्टेंट, अब मैं इसके कॉन्स्टेंट डिफाइन करूँगा इन बेसिस के अंदर, यानी ये जो दोनों रहेंगे इसके कांस्टेंट रहेंगे। तो मैंने पहले भी आपको बताया कांस्टेंट लेआउट में मिनिमम 2 जो है आपके कांस्टेंट्स होने चाहिए। तो टॉप डॉट लिंक टू पेरेंट डॉट टॉप, यानी कि भाई इस बॉक्स 1 का जो टॉप है वो पेरेंट के टॉप से पहली बात तो कांस्टेंट कर दो, यानी जो आपके बॉक्स 1 का टॉप है वो पेरेंट के टॉप के साथ साथ भागेगा, यानी वर्टिकल अलाइनमेंट हो गई इसकी। और दूसरा क्या है, स्टार्ट डॉट टू लिंक टू, यानी कि बॉक्स का जो स्टार्ट है, यानी कि ये मान लो आप ये जो बॉक्स है, अब बॉक्स का जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट ये होता है, लेफ्ट वाला साइड जो होता है हमेशा स्टार्ट होता है और ये एंड होता है। ये वाला जो है ये आपको दिख रहा हो तो ये एंड है, ये स्टार्ट है। तो पहला वाला जो ये जो होता है पहला वाला जो एज होता है ये स्टार्ट होता है और दूसरा वाला एंड होता है, ये होता है टॉप और ये होता है बॉटम। तो स्टार्ट फर्स्ट वाले को जो है उसको लिंक करा है बॉक्स के पेरेंट के स्टार्ट से, यानी कि इस वाले बॉक्स के स्टार्ट को इससे जो है पेरेंट क्या है, पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट लेआउट उसके स्टार्ट से अलाइन कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। दोनों में मार्जिन 16-16 डीपी दिए, यानी राइट में भी 16 और लेफ्ट में भी 16 डीपी दिए, यहाँ पे भी 16 और यहाँ भी 16 डीपी जो है इसने मार्जिन दी है। उसके बाद विड्थ, दोनों की विड्थ और हाइट इस बॉक्स की कर दी 100 डीपी। तो विड्थ 100 डीपी और हाइट 100 डीपी। तो ये इस तरीके से कुछ मॉडिफाई और कांस्टेंट इसने करा हुआ है। तो कांस्टेंट आपको समझ आ गया कि पहले चिल्ड्रन को कांस्टेंट लेआउट के अंदर कैसे किया जाता है। कांस्टेंट लेआउट में सेट, सबसे पहले उसका रेफरेंस सेट किया जाता है कि जितने भी चिल्ड्रन रहेंगे उनके सबके रेफरेंस बनाए जाते हैं जेटपैक कंपोज में कांस्टेंट लेआउट के अंदर। उसके बाद जो रेफरेंस है उसको डॉट कांस्टेंट एज प्रॉपर्टी के अंदर उस रेफरेंस को पास किया जाता है कि भाई ये वाला जो आपका यूआई एलिमेंट है उसका रेफरेंस कांस्टेंट लेआउट के अंदर ये रहने वाला है। उसके बाद उसके कांस्टेंट्स को डिफाइन किया जाता है टॉप डॉट लिंक टू से। लिंक टू आपको यूज़ करना है, जिस पहले अगर आपको उसका टॉप कांस्टेंट करना है तो डॉट लगा के लिंक टू, और स्टार्ट करना है तो स्टार्ट लगा के लिंक टू, ऐसे ही एंड का करना है तो एंड डॉट लिंक टू। और
बॉटम करना है तो बॉटम डॉट लिंक टू, इस तरीके से। ऐसे ही आपको दूसरे वाले को भी कर लेना है और तीसरे वाले को भी ऐसे ही कर लेना है। तो इस तरीके से आपको कुछ कॉन्स्टेंट लेआउट में अपने सबसे पहले रेफरेंसेस को सेट करना है। कॉन्स्टेंट लेआउट सबसे पहले आपको बनाना है कंपोजिबल। उसके बाद जो हमारी लाइब्रेरी से जो हम कॉन्स्टेंट लेआउट जो सबसे मेन है उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और उसके बाद उसके चिल्ड्रंस को डिफाइन करना है। चिल्ड्रंस को डिफाइन करने से पहले आपको यहाँ पे उसके रेफरेंसेस बना लेने हैं जितने भी चिल्ड्रंस है, क्रिएट रेफ का यूज़ करके, क्रिएट रेफ्स। और उसके बाद आपको मॉडिफायर, अगर आपकी चॉइस है मॉडिफायर करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, पर आपको डॉट कॉन्स्टेंट एज का यूज़ करना ही पड़ेगा, जहाँ पे आपको रेफरेंसेस को पास करना है जो आपने क्रिएट करी है हर एक जो भी आपके यूआई एलिमेंट्स हैं उनके लिए। और उसके बाद उनको कॉन्स्टेंट करना है लिंक टू की हेल्प से, डॉट लिंक टू। और इस तरीके से कुछ आप जेटपैक कंपोज में कॉन्स्टेंट लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉन्स्टेंट लेआउट की जो लाइब्रेरी है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दी है, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी कॉन्स्टेंट लेआउट की लाइब्रेरी है और इस तरीके से आप कुछ कॉन्स्टेंट लेआउट का यूज़ कर सकते हैं एज अ कंपोजिबल। अब मैं जब आपको ये चला के दिखा देता हूँ, तो इसको मैंने क्या करा, इस कंपोजिबल को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं अब इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इस फाइल में। और उसके बाद यहाँ पे बेसिक टेक्स्ट करके ये भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और कॉन्स्टेंट लेआउट एग्जांपल को सेट कंटेंट में इस कंपोजिबल को कॉल करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस कंपोजिबल को अब मैंने कॉल करा लिया और इसको मैंने यहाँ रन करा लिया है। तो अब जब तक मेरा ये एप्लीकेशन रन हो रहा है, मैं आपको जब ये बता देता हूँ कि जो कॉन्स्टेंट लेआउट है ये हमारा मेन है, ये एक खुद एक कंपोजिबल है। बट ये कंपोजिबल जो है वो एक लाइब्रेरी के अंदर आता है, तो उसे हम कॉल करा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं बस। और हम इस कंपोजिबल को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम यहाँ सेट कंटेंट में कॉल नहीं करा सकते, क्योंकि ये हमारा एब्स्ट्रैक्टेड है। हमें अपना जो काम करना है वो हमें अपने कंपोजिबल को बना के उसके अंदर डालना पड़ेगा और कंपोजिबल को यूज़ करना पड़ेगा। और इस कॉन्स्टेंट लेआउट को आप दूसरे लेआउट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको स्क्रीन साइज से थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। तो चलिए अब इसके बिल्ड होने का हम वेट कर लेते हैं। तो आप इन बाकी कोड से कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको हटा देता हूँ जरा जो बाकी जो कोड है जब तक। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो लगभग रन होने ही वाला है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल डिवाइस है, वर्चुअल डिवाइस, वो चल चुका है और हमारा एप्लीकेशन इसमें जस्ट इंस्टॉल हो गया है। और हमारा देखते हैं हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट किस तरीके से दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं आप हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट, ये जो वाइट कलर का पोर्शन है ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट है। और इसके अंदर ये 3 चिल्ड्रंस हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको। 3 चिल्ड्रंस क्या है इसमें, पहला बॉक्स 1 रेफरेंस जो है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तीनों रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है आइडेंटिफायर की तरह, कि भाई बॉक्स 1 का जो टॉप है वो हमारे पेरेंट के टॉप से वो किया गया है, कांस्टेंट किया गया है। इसलिए ये देखिए पेरेंट के टॉप का इससे टॉप से सेट है। अगर इसके टॉप को मैं इसके बॉटम से सेट कर दूँ तो ये एकदम नीचे आ जाएगा, नीचे को खिसक जाएगा, क्योंकि इसका जो टॉप है वो इसके बॉटम से मिलना चाहेगा और मिलने के लिए इसको यहाँ नीचे तक जाना पड़ेगा।
और इसके राइट को अगर मैं इसके राइट से कर दूं तो इसको इससे मिलना है तो ये यहाँ तक जाना पड़ेगा, जबकि जो रेड वाला जो बॉक्स 1 है उसके स्टार्ट को, यानी कि इसके लेफ्ट वाले पोर्शन को पेरेंट के स्टार्ट से कांस्टेंट किया गया है, लिंक किया गया है, तो इसलिए इसको इससे मिलने के लिए लेफ्ट तक जाना पड़ेगा, इसलिए लेफ्ट की तरफ को अलाइंड है। इसी तरीके से कुछ इसके साथ हुआ है। तो सेकंड वाले के साथ क्या हुआ है जब हम देख लेते हैं, इसके टॉप को इसके बॉटम से मैच किया गया है, तो इसी तरीके से कुछ हुआ है, दोनों तीनों को इसी तरीके से कुछ हमने कांस्टेंट किया है। तो जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो इस तरीके से आप कांस्टेंट लेआउट को जेटपैक कंपोज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने यूआई को बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब ज़रूर देते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।